हे गाइस, वेलकम बैक टू एल्गो योगी। तो आज की प्रॉब्लम है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू एरेज। सीधा चलते हैं लीड कोड पे। बहुत ही शानदार सिंपल स्वीट सी प्रॉब्लम है। गिवन टू जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरेज nums 1 and nums 2, रिटर्न a list of answer of size 2 where answer 0 is the list of all distinct integers in nums 1 which are not present in nums 2, and answer at the second position is the list of all distinct integers in nums 2 which are not present in nums 1. सो अगर देखा जाए भाई, तो सिंपल सा ये है कि आपको दो सेट बनाने हैं nums 1 और nums 2 के, और ये चेक करना है कि दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो तुमको निकाल देने हैं, है ना। वो निकाल देने हैं और उसके बाद क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स तुम निकाल दोगे, उसके बाद में दोनों को लिस्ट बना के, बचे हुए एलिमेंट्स को लिस्ट बना के रिटर्न कर देना, वही है। तो अगर साधारण भाषा में समझना हो तो मुझे यहाँ पे दो एरे दे रखे हैं और मुझे क्या रिटर्न करना है? आंसर। मुझे आंसर रिटर्न करना है। आंसर क्या होगा? दो लिस्ट होंगी इसमें। तो अगर इसमें कोई भी एरे, कोई भी नंबर प्रेजेंट, कोई भी नंबर जो नम्स 2 में प्रेजेंट है ना, जैसे ये है, ये दोनों में प्रेजेंट है, तो इन दोनों को हम यहाँ से खारिज कर देंगे, दोनों को ही हटा देंगे, दोनों में से हटा देंगे, क्योंकि रिटर्न तो इसके भी करने हैं। और कोई नंबर है जो कॉमन है? नहीं है। तो बाकी बचे हुए नंबर को ऐसे ही एज ए लिस्ट ये रिटर्न कर दो, है ना। इतना आसान तो नहीं होगा। तो करना क्या पड़ेगा हमको ना, पहले दोनों को कन्वर्ट कर लेना है सेट्स में। दो सेट्स बना लेंगे, है ना, दो सेट्स बना लेंगे। तो अगर साधारण भाषा में हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ मूव कर दूँ और इसको ले आऊँ थोड़ा सा नीचे ताकि देखने में लगे सुंदर। सुंदर इस दुनिया में क्या ही है? कुछ भी नहीं है सुंदर। देखा जाए तो सब कुछ सुंदर है। आ जाओ भाई। तो क्या करूँगा ना, नम्स 1 का सेट बनाऊँगा। नम्स 1 का सेट बना लूँगा, सेट बोल दूँगा इसको, सेट बना लो। तो इसको बोल दिया सेट मैंने, तो सेट में नम्स 1 डाल दो। और ऐसे ही मैं नम्स 2 का सेट बना लूँगा, नम्स 2 सेट बना लूँगा मैं, इसको भी सेट बोल दिया मैंने। ठीक, दो सेट हो गए मेरे पास में। अब इसको तो हटाई दो, ये तो गंदा दिखने लगा है गंदा दिख रहा है वो। ठीक है, दो सेट हो गए। अब क्या करूँगा मैं? अब भाई दोनों में ही जो नंबर होंगे वो कॉमन ही होंगे ना। जो नंबर होंगे दोनों में ही कॉमन होंगे, तो मैं एक भी किसी भी एरे को पकड़ लो। सो फोर नम इन नम्स 1, इसमें चले जाओ पहले, है नहीं, इसमें चले जाओ, या तो सेट में चले जाओ। सेट भी तुम इटरेट कर लो, बट लिस्ट बना के करने पड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। लिस्ट को बार बार कन्वर्जन क्या ही करोगे, तो इसी को ही कर लो, इटरेट कर लो। अगर इफ़ नम इन ये सेम जो है नम्स 1 का, अगर मुझे नम्स 2 में दिख रहा है, नम्स 2 के सेट में दिख रहा है, कांस्टेंट टाइम में ये चेक हो जाएगा, है नहीं, बिग ऑफ 1 में चेक हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो दोनों में से हटा दो इसको, दोनों में से हटा दो। सो नम्स 1 डॉट रिमूव डाल दो, ये कांस्टेंट टाइम में रिमूव भी हो जाएगा, नम भेज दो। सेम ऐसे ही इसको मारो कॉपी, यहाँ पे लिख दो नम्स 2, हो गया। इसको नम्स 2 कर दो, दोनों में से रिमूव हो गया। और रिटर्न कर देना आंसर। रिटर्न क्या करना है? पहली बात लिस्ट रिटर्न करनी है, तो यहाँ बोल दो लिस्ट नम्स। और बाय द वे ये सेट हैं, दोनों सेट में से रिमूव कर दें। दीज आर द सेट, याद रखना ये सेट है। यहाँ मैंने नम्स 1 सेट बोला है, ये दोनों ही वैल्यू हैं, बस याद रखना। तो नम्स 1 का सेट दे दो यहाँ, और दूसरे वाले में दूसरी पोजीशन पे लिस्ट नम्स 2 का सेट दे दो। हो गया प्रॉब्लम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये
पहली बात तो दोनों को सेट बनाने में, अगर इसकी लेंथ n है, इसकी लेंथ m है, तो दोनों को सेट बनाने में क्या टाइम लगा होगा? टाइम लगा होगा बिग ऑफ n प्लस m, ये लगा होगा। और अब मैं इसके थ्रू गुजर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि भाई ये क्या नम 2 के सेट में मिल रहा है मुझे। अगर ये नम 2 के सेट में मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों में प्रेजेंट है, तो दोनों में से हटा दो, सिर्फ सेट्स में से हटा दो। इटरेट तो मैं नम्स 1 के एरे पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे आंसर मिल जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी भाई इसकी n प्लस एम ही हो जाएगी, है कि नहीं। सिंपल सा प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे देखने भी नहीं आए होंगे क्योंकि आपने पहले ही कर लिया होगा। सब लोग स्मार्ट हैं यहाँ, सब एक एक दादा हो रखे हैं, एक एक दादा। मेरे दादा मुझसे कह रहे थे कि बेटा कुछ कानून है, जितने तरह के बंदे दिखते उतनी तरह के खून हैं, उतनी तरह के किस्से हैं हर बंदे के एक घाव में। सुना है कहीं? एक राहगीर, अब तो बहुत पॉपुलर हो गया वो, उसके जब ऐसे थे ना 10,000 फॉलोअर्स यूट्यूब पे, तब मैंने सुना था ये उसका गाना। भाई सारे ही सुन लिए थे, इतना अच्छा गाता है वो। तो नम्स पहला सेट बना लिया, दूसरा सेट बना लिया। अब चलो फॉर नम इन नम्स 1, इफ़ नम इन नम्स का जो सेट है नम्स सेट 2 है ना, और अच्छा रहता कि मैं इन दोनों नंबर को पहले देता कि नम्स 1 का सेट है, ये नम्स 2 का सेट है। और अगर ये नम्स 2 के सेट में बेसिकली है ये नंबर, तो मतलब नम्स 2 में मैंने अकर करते हुए इसको देखा, तो दोनों में से हटा दो, नम्स 1 में से भी हटा दो और नम्स 2 में भी से भी हटा दो, डॉट रिमूव, अज्यूमिंग कि ये कांस्टेंट टाइम में हो रहा है सेट में, और होगा भी, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट एट द एंड ऑफ द डे की वैल्यू पेयर के जैसी तो बनाया जाता है ना। जब बनाते हैं हमने पहले इम्प्लीमेंट भी किए हैं ये सब कुछ। तो नम को हटाओ और सेम वे में नम को 2 में से भी हटाओ, क्योंकि 2 में दोनों में कॉमन है। अब जब हमको बाकी जो भी बचे हुए नंबर्स हैं वो नंबर हैं जो कॉमन नहीं है, तो रिटर्न कर दो एज ए लिस्ट। लिस्ट में डाल दो, पहले डाल दो नम्स 1 सेट डाल दो, है ना, ये हो गया। और दूसरा डाल दो लिस्ट नम्स 2 सेट डाल दो, नम्स 2 सेट डाल दो, हो गया कोड, हो गया भाई, हो गया इतना। अब इससे ज़्यादा क्या जान लोगे बच्चे की? बच्चे की जान लोगे क्या? चाचा, ओ चाचा बहुत चुड़िया रहे हो, और चाची तुम कंट्रोल में रखो। क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरे दिमाग में क्या मीम चलते रहते हैं। ओके तो हो गया ना, रन करो यार, रन कर लो भाई। एग्जाम्पल केसेस हो गए पास, कर दो सबमिट, सबमिट कर दो इसको सर, करो सबमिट। हो गया 83% नंबर आ गए हैं, 83% पे फर्स्ट डिवीज़न हमारी नहीं बनी है, सेकंड डिवीज़न हमारी बन गई है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ठीक ही होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ एन, एन इज एन प्लस एम लिख लो, दोनों का साइज लिख लो, बात तो सेम ही है। जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपको पता चलेगा ये बात सेम ही है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना बेटर करता नहीं है, लेकिन इसकी जो है वो भी एम प्लस एन ही है। पहले ज़माने में पता क्या होता था? पहले ज़माने में ना ये तुम पढ़ोगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ भी ली होगी, तो मेमोरी बड़ी एक्सपेंसिव होती थी बनानी, बहुत एक्सपेंसिव होती थी। ऐसे साइड में एफ ड्राइव एक आती थी, वो लगा के लोग उसमें कुछ डालते थे, बहुत महंगी होती थी, है ना। लेकिन अभी ये भाई एनवीडिया तो ये बाद के खेल हैं, लेकिन पहले जितनी भी सिलिकॉन इंडस्ट्री में, सिलिकॉन वैली क्या बोल रहा हूँ मैं, सिलिकॉन इंडस्ट्री में जितने भी कंपनीज़ हैं उन सब ने बहुत तरक्की कर ली है, लाइक मेमोरी बनाने में, चिप्स बनाने में। तो बहुत डेटा छोटे छोटे से उसमें स्टोर हो जाता है। तो क्या हमें तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, ये हो गई है। चलो वापस चलते हैं
इसको सॉल्व करके मार्क कर देते हैं। यूज़ करो भाई, एल्गो योगी को यूज़ करो, बहुत काम की चीज़ है, बहुत मज़ा आता है इसको कोड करके ऐसे मारने में। टिक चलो बाद में देखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।